तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं रे। क्वेश्चन नंबर 14 से फिर से स्टार्ट करना, 13 तक आई होप सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। 14, 15 एंड 16 ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ स्प्लिट फंक्शन। यहाँ पे फंक्शंस को स्प्लिट कर दिया गया है, ब्रेक में है। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चंस कोई सा मैं कर लेता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेना। 17, 18 में सॉल्व कर दूंगा, तो आज 18 तक कंप्लीट कर लेंगे हम। नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में हम ये एक्सरसाइज एटलीस्ट ख़त्म करके डिफ्रेंशिएशन में इंटर करेंगे। ओके, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करते रहिएगा। आज हम एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, तो बेसिकली हम क्वेश्चंस कौन सा ले लें? ओके, 14 ही ले लेते हैं। 15, 16 आपके लिए होमवर्क है। 17, 18 क्वेश्चन नंबर 15, 16 आपके लिए होमवर्क है। आप इस टाइप के कोई फंक्शंस, हम काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो बेसिकली इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट फंक्शन। शायद मैंने बोला नहीं आपको, तो नोट कर लीजिए। फंक्शंस को कई पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, फंक्शन 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 है। ऐसे ही ओपन इंटरवल 1 to 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 4, कांस्टेंट फंक्शन सारे हो रहे हैं। 3 to 10 के बीच में क्लोज इंटरवल फंक्शन, तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? 0 से 10। इस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा फंक्शन गिवन है उसकी अकॉर्डिंग हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन का मतलब हुआ, आप 0 से 10 के बीच में देखोगे किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस तो नहीं है, तो बस ये चेक करना होता है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्प्लिट फंक्शन। अब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपने कर लिए तो हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं कैसे हम अप्रोच हमारी क्या होगी, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आसानी से आप क्वेश्चंस को 1 by 1 स्टार्ट करते। तो लेट लेते हैं कि a इज़ आर्बिटेरी नंबर, a कोई भी आर्बिटेरी नंबर है। यहाँ पे देख लेते हैं a के लिए तो कंडीशन निकालते, तो a इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू, जो पहला वाला कंडीशन है देख लो, 0 से 1 के बीच में है, तो a हम ले लेते हैं लेस देन 1। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बताया था आपको जहाँ पे इक्वलिटी हो वहाँ पे हमें लेफ्ट राइट हैंड दोनों लिमिट चेक करनी है, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे 0 से ग्रेटर तो है बट 0 से लेस वाला साइन नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला हम पहली कंडीशन इसमें चेक कर लेंगे। दूसरी कंडीशन सारे डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन a इज इक्वल टू 1 पे चेक करना, जब 1 पे चेक करना होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना होगा। a मैंने कोई जनरल पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। फिर a इज़ ग्रेटर देन 1, अगला है a इज़ ग्रेटर देन 1, a इज़ लेस देन 3, फिर a इज़ इक्वल टू 3 एंड लास्ट कंडीशन इज़ a इज़ इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, करेक्शन कर लेते हैं। दिस इज़ a इज़ इक्वल टू 3, ओके। देन a इज़ ग्रेटर देन 3, लेस देन 10, इक्वल वाला मैंने सेपरेट कर लिया, लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर 10 के लिए अगर आपको बोला जाए तो राइट हैंड लिमिट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन 10 पे नहीं, तो इसलिए 10 वाला पॉइंट भी इसी में इंक्लूड। इन पांचों कंडीशंस पे हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो 1 by 1 देख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में देखते हैं, तो ये सिंपल सी है, कंडीशंस सारे आप कर चुके हो। 0 से 1 के बीच में हम कंडीशन देख चुके हैं। देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, अब 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है? fx। 0 से 1 के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी पहले कंडीशंस में? 3 गिवन है, 3 है, दिस इज f ऑफ, ओके, बस हो गया। तो 0 से 1 के बीच में f3 है, इसमें फंक्शनल वैल्यू fa की इक्वल होगी, जो भी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। देखो, a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी, कुछ भी वैल्यू ले लो, तो आप फंक्शन की वैल्यू तो 3 ही होनी है और लिमिट भी 3 हो रही है, तो मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे लिखोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर a इज
लेस देन, यहाँ पे जीरो कर लो, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन वन, बस हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस। सिंपली मैंने बोला है लीनियर फंक्शन है तो आप कॉन्टिन्यूस होगा, कांस्टेंट फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होना है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। ओके, अब एक्स ए इज़ इक्वल टू वन पे ले लो, तो लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बोला है कि सर एच वाले से करो, एच वाले से भी कर सकते हो इसी को एक स्टेप, लेकिन फालतू के स्टेप देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या मतलब है, आंसर तो वही आना है। तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे के जहाँ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, वहाँ पे ये वाली स्ट्रेटजी लेंगे। बाकी अगर ऐसे प्रैक्टिस कर रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर हो गया? ओके, ऐसे राइट हैंड साइड पे लेते हैं, देखो ए एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ बेसिकली मैं, 1 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड का मतलब हुआ 1 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर फंक्शन 1 से ग्रेटर हुआ ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज़ 4। तो ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे LHL इक्वल नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमें मिल गया, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। क्लियर? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पहला निकल गया। अगले केस में चलते हैं, थर्ड वाला केस। थर्ड केस क्या था, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलते हैं, यहाँ पे क्या था, a इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। इस केस में भी सिंपल है, वैल्यू कितनी है, अभी भी 4 है, क्वेश्चन भी ध्यान है ना आपको। तो यहाँ पे भी ले लो, सिंपली लिखना है लिमिट बस एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। इन सारे के लिए वैल्यू तो सिमिलर है, 4 ही है, और ये दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल 0 से 3 के लिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 से 3, एक्चुअली नॉट 0। ऐसे भी लिख सकते हो, ये सेम ये भी कॉपी कर सकते हो, फॉर ऑल ए इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा भी सबको, बट आपको ये सारे सिंबल आने चाहिए समझ में। ओके, तो यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैंने पहले भी बोला था प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इक्वलिटी पे, जहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेंज हो रही हैं, वहीं पे प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे एच वाला भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे जहाँ लीनियर फंक्शन हो वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जहाँ वैल्यू पुट करने से इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 बाई 0 बनता हो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता हो, वहाँ पे 0 प्लस एच, और उसके बाद या तो सिंप्लीफिकेशन करोगे आप, या फिर कोई फार्मूला यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। बस आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अभी लीनियर में क्या करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया। लास्ट 3 पे हम चेक कर लेते हैं, फिर आप 3 पे LHL और RHL चेक करोगे। a इज इक्वल टू 3, देखो 3 पे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, ये क्या होगा, 4 होगा, और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम राइट f ऑफ x, ये कितना होगा, 5 होगा। अब देख लो कहाँ से मैंने लिखा, फिर से क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, 3 से लेस है तो 4 है, 3 से जैसे ही 3 के इक्वल है, ग्रेटर देन हुआ तो कितनी हो गई वैल्यू, 5 हो गए। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। ओके, सो 3 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो फंक्शन क्या है, 3 पे भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। ओके, अगला करते, तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो चुकी है। अगला लास्ट केस था, केस नंबर 5 है शायद, आई होप, हाँ केस नंबर 5 है। ए की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 3 लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें कोई सी वैल्यू ले लो, सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सो लिमिट, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन सारे फंक्शंस के लिए, इसका लास्ट वाली लाइन में आप ये रिप्रेजेंट कर दोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी यहाँ पे आंसर को लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कौन कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, 1 and 3। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 10 -1, 3, ऐसे आंसर दे सकते हो।
या फिर इसी आंसर को ऐसे दे सकते हो, x बिलोंग्स टू 0,1 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दो, यूनियन 1,3 यूनियन 3,10, मतलब 3 पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हम बार बार ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसे दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हो, या सिंपली लिख सकते हो द फंक्शन हैज़ 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज 1 and 3 एंड एक्सेप्ट दिस वैल्यू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ये भी लिख सकते हो, कई तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 15-16 आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 17-18 देख लेते हैं, छोटा सा ही मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आप आसानी से देख सको। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that function f defined by fx is equal to ax plus b if x is less than or equal to 3 and greater than 3 bx plus 3 and function is continuous at x is equal to 3। तो ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस x is equal to 3 पे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट इक्वल है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 17। देख लीजिए, क्वेश्चन पहले लास्ट ईयर्स में 4 मार्क्स में आया हुआ है, लेकिन अभी जब से ट्रेंड चेंज हुआ है तो इसकी वैल्यू 2 मार्क्स की ही है। 4 मार्क्स में तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा। ओके, तो 3 पे हम लेफ्ट हैंड और LHL और RHL देख लेते हैं। एक सिंपल, बार बार मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत लेंथी मत करिए। ये लीनियर फंक्शन है, लिमिट में आपको क्या बताया गया है, अगर वैल्यू आप पुट कर दो सीधी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दैट मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है आंसर में, तो आप डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। ओके, अब ये डिसाइड कर लो, लेस देन का साइन यहाँ पे है, दैट मीन्स ये LHL के लिए यूज़ होगा 3 पे, ग्रेटर देन का साइन है, दैट मीन्स RHL के लिए यूज़ होगा। 2 चीज़ें आप ध्यान रखो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। H वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे हम a पॉइंट प्लस h रखते थे, पॉइंट माइनस h रखते थे, वो भी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप, बट यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब कभी भी आएगा तो 2 मार्क्स लेके आएगा। तो LHL चेक कर लेते हैं, LHL। तो LHL में सिंपली लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस f ऑफ x। डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x के प्लेस पे 3 रखते हो तो 3a प्लस 1। ओके, सिंपली हो गया। अच्छा ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ परेशान हो रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे वैल्यू पुट कर रहे हो ना, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे पुट कर रहे हो, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ऐसे पुट करो, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 3x प्लस 1 है तो वहाँ पे पुट करोगे 3 ऑफ, एक मिनट वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू क्या है, ax प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, बेसिकली ये हटा देते हैं, बेसिकली यहाँ पे आप पुट करोगे ax प्लस a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट लगाओगे h टेंडिंग टू 0, अब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 1। ओके, ये 3a प्लस 1 आ जाएगा। तो वही हुआ, देख रहे हो यहाँ पे स्टेप आपके 4 स्टेप हो गए, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका वैल्यू पुट करने से सीधा आंसर आ रहा है तो आप वैल्यू पुट करो, ऐसे भी कर सकते हो, बट कोई एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं, हम अपने इस पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे मैंने बताया, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो एक्स्ट्रा है। ये LHL निकाला, 3a प्लस 1 हुआ। RHL निकाल लेते हैं हम, RHL निकाल लेते हैं। RHL में क्या हो जाएगा, RHL ऐसे लिखोगे आप, RHL एट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू bx प्लस 3 है, तो x के प्लेस पे 3 रखना, 3b प्लस 3। ओके, सिंस अगली लाइन में लिखोगे, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, सो LHL एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू RHL। वैल्यू भी आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, RHL दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर वैसे तो 3 इक्वल होने चाहिए, बट हमें कौन, तो LHL आपने क्या निकाला था,
3a प्लस 1, RHL क्या निकाला है 3b प्लस 3। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा और 3 से डिवाइड 2/3, तो ये दोनों में रिलेशन हो गया a और b में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप सिंपली आराम से कूल होके क्वेश्चंस हो करिए, अच्छी एक्सरसाइज है। और ऐसा करिए कि दोबारा रिवीजन जब आप करें तो बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाए, रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाई fx is equal to lambda times x square minus 2x, x is less than or equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than or equal to 0। पूछा गया है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए आप x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी आप चेक करके बताइए। व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना है और x इज इक्वल टू 0 पे हमें ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू होंगी। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे टेल लगी हुई क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है आगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होने चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो हम LHL निकाल लेते हैं। ओके, LHL क्या हो जाएगा, LHL आपने यहाँ पे सिंपली, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 0 इंटू 0 और ये हो जाएगा 0 के इक्वल हो गया। LHL 0 के इक्वल हो गया। RHL निकाल लो, RHL हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0, यहाँ पे यूज़ करोगे दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे दिस इज इक्वल टू n। तो LHL RHL तो इक्वल है ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे हाँ LHL RHL तो इक्वल हो ही नहीं रहे हैं। तो जब LHL आप लैम्डा की कोई सी वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जा रहा है इनसाइड, यहाँ पे लैम्डा ऐसे कर लेते हैं, चलो ये 0 इंटू लैम्डा हो गया, तो 0 इज़ द किलर। अब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो बट ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जा रहा है। लैम्डा की आप कोई सी वैल्यू रख दो बट 0 इतना पावरफुल है, किलर है, किल कर देगा लैम्डा को। तो यहाँ पे आपका आंसर कैसे समराइज करोगे आप आंसर को, फाइनली आंसर में हम क्या पुट करेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, ये हो गया आपका आंसर, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये आप पुट कर सकते हो आंसर में। हो गया क्लियर है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आप फाइनली आंसर ऐसे देखो, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ lambda fx is not continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। आप लैम्डा की कोई सी वैल्यू आप पुट कर लो, उसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब x इज इक्वल टू 1 पे हमें देखना है, x इज इक्वल टू 1 पे एक बार फंक्शंस को वापस देख लेते हैं। ये फंक्शन की डिफिनीशन थे, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1। आपको मालूम है 4x प्लस 1 लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो आप फिर भी यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज़ 5 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लेना, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, आप इसको हटा दो। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 ही होगा, ये स्लाइड दूसरी खोल दिए, यहाँ पे एक्चुअली f1 है, तो फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो 2 पार्ट में ये फंक्शन था। अगले वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आगे का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस
मैक्सिमम अगर एनसीईआरटी का आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर भी हम जल्दी से आपको बता देंगे। तो 3-4 डेज़ में 3 डेज़ मैक्सिमम कॉन्टिन्यूटी ख़त्म करके हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, एक और डिस्कशन था, कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ओके, तो 0 से ग्रेटर देन है 1 है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इसी में होगा। ऐसा नहीं कि हमें लेफ्ट हैंड देखना है तो लेफ्ट हैंड 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए तो हम यहाँ पहुँच जाएँ, ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे स्लाइटली लेस देन उसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं, उसके बगल के पड़ोसी पॉइंट्स हैं वो, तो आप ऐसा मत सोचना बहुत स्मॉलर नंबर है उसी के आसपास हम वैल्यू चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि लेस देन 0 पे पहुंच जाए और 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 हो जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ओके।